मुझे याद है मैं अपने ब्रीफ केस में एचटीसी की प्रोडक्ट्स लेके पूरे जीसीसी में फिरा, दुबई ड्यूटी फ्री से मिले, कारफोर से मिले, और वो कहते थे ये क्या ब्रांड है, उनको समझ नहीं आई होगी। हम उनको बताते थे कि ये दोनों ब्रांड खत्म हो जाएंगे और इन दोनों ब्रांड की मार्केट और इसके ऊपर की पूरी मार्केट जो है वो एचटीसी लेगा। Why not LG is successful, doing good in mobile phone? अब तो एलजी निकल गया है मोबाइल फोन से। उन्होंने पहले महीने हमें जो टेस्टिंग के लिए थोड़ी सी डिवाइसेस भेजी, within a period of 45 days we scaled our business to around 30 to 40,000 devices a month. यहाँ पे सेकेंड हैंड डिवाइसेस बिकती ही नहीं थी, हमने सेकेंड हैंड एज एज डिवाइसेस को मार्केट में फैलाया। और हम हैं टेकब्लेड। सब्सक्राइब टेकब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद अली यूसुफ। एक दफ़ा फिर आप सबके सामने फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड ग्लोबल हाजिर खिदमत हैं अपनी सीरीज़ कॉफ़ी विद सीईओ के साथ। और आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शख्सियत, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट राइट नाउ, बट ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही इज़ प्योर लाहौरी। और इनका जो जर्नी है वो बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि इन्होंने वहाँ से स्टार्ट लिया कि जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी स्टार्ट लेते हैं, एक लाहौर से, निस्बत रोड लाहौर से स्टार्ट हुआ। और वो जर्नी आज अल्हम्दुलिल्लाह किस मुकाम के ऊपर पहुँचे हुए हैं कि पहली एक दफ़ा ये सिर्फ एक कंपनी के साथ नहीं हुआ, ये पिछली 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की पोस्ट पर रह चुके हैं। और जितने अच्छे बिजनेसमैन हैं और जितने अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ देते हैं कि पिछले 6-7 सालों में मुझे भी बहुत इन्होंने एडवाइसेस और सजेशन दिए हैं। एंड आई कैन से दैट ही इज़ वन ऑफ माई गुरु इन मिडिल ईस्ट, या मेरे मेंटोर हैं मिडिल ईस्ट में, तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, इवन आई विल फील प्राउड। तो आज है हमारे साथ अहमद अशरफ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अहमद भाई? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अहमद भाई के पीछे मैं 5-6 महीने से था। इवन ही नो आई वॉज हेयर इन फरवरी जब हम चैनल लॉन्च कर रहे थे अपना। तो अहमद भाई से कहा था कि अहमद भाई आई वुड लाइक टू हैव यू ऑन द शो, बट मसरूफियत अहमद भाई की कि एट दैट टाइम अहमद भाई बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे और मैं भी कुछ ट्रैवलिंग की वजह से ऑक्यूपाइड था। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि अहमद भाई को नहीं छोड़ना। तो अहमद भाई, हमारी सीरीज़ है कॉफ़ी विद सीईओ, और इसमें बेसिकली हमारा जो एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये कि हम अपनी यूथ को बताएं, अपनी ऑडियंस को बताएं कि आपका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और किन मराहिल से गुजर के यहाँ तक पहुँचा, ताकि जो हमारी ऑडियंस है, जो यूथ है, वो कुछ सबक आमोज़ चीज़ें हासिल कर सके, कुछ कंक्लूज़न ले सके। उनको भी आप वो स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट बताएं जो सक्सेस में आपके काम आई और उनको भी आसानी हो। और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पोजीशन पे आप हैं, तो करंट सिनारियो में आई नो दैट यू आर लिंक्ड विद मैनी वर्किंग सिनारियोज़ हेयर, और आप नाम इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सीईओ हैं करंटली, जो कि सैमसंग का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे। लेकिन उसके अलावा हम मुख्तलिफ ब्रांड्स के हवाले से आपसे एडवाइस लेते रहते हैं। तो आई विश कि हम हमारे बिजनेसमैन के लिए, जो लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, साउथ अफ्रीका में या किसी और कंट्री में ट्रेडिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के हवाले से, अगर इफ़ दे वुड लाइक टू हैव एडवाइस फ्रॉम अहमद भाई, तो अहमद भाई का लिंक्डइन हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे आपकी इजाज़त से। बिल्कुल। एंड यू गाइस कैन कनेक्ट टू अहमद भाई एंड यू विल बी हैविंग अ वेरी हम्बल एंड अ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस। हो सकता है वो एडवाइस आपको अच्छी ना लगे, ये कोई और बात है, लेकिन वो होगी बहुत सच के ऊपर और प्रैक्टिकलिटी के ऊपर मोहित होगी वो एडवाइस। तो अहमद भाई, हमें ये बताएं, सबसे पहले थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। थैंक यू अली फॉर ब्रिंगिंग मी टू द शो। और सबसे पहले ये तुम्हारा कॉफ़ी विद सीईओ जो है मैं देखता हूँ, थैंक यू, रेगुलरली देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। और इसके तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूँगा कि तुमने परवेज़ अब्बासी साहब का इंटरव्यू जी किया। जी जी, पहले इंटरव्यू नहीं करता हमारा। तो मोबाइल इंक में मुझे लाने वाले, मेरा फाइनल इंटरव्यू करने वाले परवेज़ साहब थे। क्या बात है, परवेज़ अब्बासी साहब, अगर आप हमें देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम सर। और मेरे फेवरेट लोगों में से हैं, मेरे मेंटर्स में से हैं, मेरी और पाकिस्तान के बहुत से टेलीकॉम के जो इस वक्त लोग हैं, बिल्कुल, जिनकी टेलीकॉम जर्नी पाकिस्तान से शुरू हुई है, बिल्कुल, उनमें से मैं भी एक हूँ जिनको परवेज़ साहब इस इंडस्ट्री में लाने वाले हैं। क्या बात है, क्या तो बात। हमारा जो है तहे दिल से उनका शुक्रिया है हमेशा के लिए, हमेशा से, और आज भी, और आज तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे चलें, तो बहुत शुक्रिया। आई थिंक
फ़र्ज़ बनता है कि परवेज़ साहब के साथ नाम के साथ शुरू किया जाए। ज़रूर सर, ज़रूर सर। तो सर हमें बताएं कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? सफ़र शुरू हुआ लाहौर की गलियों से, सही है, जैसा हम सबका होता है। बिल्कुल ठीक है। खेलते कूदते एक दिन डिसाइड किया कि काम करना है और डॉन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग स्पेस बेचने से अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट किया। 1993 की बात है। Okay. डॉन लाहौर से गुलबर्ग में पेप्सी फैक्ट्री के पीछे डॉन का ऑफिस है, आज भी उधर ही गुरु है। मानत रोड पे शायद, या इंडस्ट्रियल एरिया? अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल, गुलबर्ग समझिए industrial समझिए, area, ठीक है, बिल्कुल, इंडस्ट्रियल अभी भी उधर ही है। उधर से ये जर्नी शुरू हुई। उसके बाद आए रियलाइज़ कि यार थोड़ा सा मेरा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की तरफ रुझान ज़्यादा है, तो मैंने इंटरफ्लो पाकिस्तान ज्वाइन कर ली, नेस्ले के साथ काम किया। उसके बाद मैंने ग्रे पाकिस्तान ज्वाइन की, पाकिस्तान टोबैको कंपनी के अकाउंट के ऊपर काम किया। ये सारे टेन्योर मेरे लाहौर के हैं। सही है। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कराची आने की, तो मैं स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन के साथ कराची आ गया। दैट वाज द ईयर? ये कोई 96, 97, ओके, 98 की बात है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद शाहनूर स्पेक्ट्रम के ओनर हैं, आज भी माशाल्लाह से वो हैं उधर। स्पेक्ट्रम के साथ मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। अराउंड दैट पीरियड मोबलिंक को बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए कराची में कुछ चाहिए था। परवेज़ साहब के साथ मोबलिंक में इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस किया। सही। मोबलिंक मैंने ज्वाइन किया कराची में। ठीक हो गया। It was a side role for partnerships and alliances as business Okay. development, लेकिन बहुत ही जल्द उन्होंने मेरा जो मार्केटिंग का डेप्थ थी वो उसको रिकग्नाइज किया एंड दे शिफ्टेड मी टू द हेड ऑफिस इन इस्लामाबाद। और तो कराची से इस्लामाबाद मूव मैं हो गए। कराची से मोबलिंक कुलसूम प्लाजा इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। सही। हेड ऑफिस में वहाँ पे पोस्ट पेड ब्रांड मुझे दिया गया। कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन के हमारे 2 प्रोग्राम्स थे, वो दिए गए। सही है। हैंडसेट्स का प्रोग्राम दिया गया। तो ये 3-4 साल की जर्नी मेरी मोबलिंग की इस तरह चली। ज़बरदस्त। उसके बाद देयर वाज सम हेडहंटर हु यू नो कनेक्टेड विद मी फॉर अ जॉब इन दुबई। एक टेलीकॉम स्टार्टअप की जॉब थी, सही है। उसके इंटरव्यूज़ वगैरह चले। थोड़ी सी रिस्क टेकिंग की जो है ना मेरे में है, वाइफ भी मुझे सपोर्ट करती है इन चीज़ों में, तो हमने डिसाइड किया एंड वी केम टू दुबई। ओके। दैट स्टार्टअप डिडंट वर्क आउट, बट उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सीमेंस यूएई या मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका के दे लॉन्च इन 2003-4 समवेयर। हाँ, सीमेंस मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका हेडक्वार्टर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ओके, टू वर्क ऑन सीमेंस मोबाइल ब्रांड। सही। और उस वक्त मुझे साउथ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका का रीजन मिला ओके विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ओके। So that was my first, you know, adventure into the pure international world. मैं केनिया बैठ के मैं ईस्ट अफ्रीका का रीजन अपना ड्राइव करता था और जोहान्सबर्ग बैठ के अपना साउथ अफ्रीका का रीजन ज्वाइन करता था। तुम भी जोबर्ग की जर्नीज ऐसी करते हो, तुम्हें पता है ऐसी कि है। उधर बैठते हैं तो हमें मॉरिशस, बोत्सवाना, वो सारी मार्केट्स जिम्बाब्वे, जी, सारी। जिम्बाब्वे उधर हो जाता है। केनिया बैठते हैं तो हमें केनिया, तंजानिया, युगांडा ये हो जाता है। घाना, तंजानिया से। घाना, तंजानिया सब कुछ हो जाता है। तो ये किया और दैट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम, ब्यूटीफुल जर्नी। फिर ग्लोबली सीमेंस मोबाइल जो है वो ब्रांड बंद हो गया। दैट कंपनी गॉट शट। नहीं, सिमंस की एंट्री अहमद भाई बहुत एग्रेसिव थी। इफ आई रिमेंबर कि दे वर द पायनियर इन दैट ऑरेंज एलसीडी, रिमेंबर? एग्जैक्टली। नोकिया वाज इनटू वाइटिश ग्रेइश एलसीडी एट दैट टाइम, और सिमंस और जो सैमसंग था उन्होंने ब्लू कलर की एलसीडी इंट्रोड्यूस करवाई थी, आपको याद होगा। सैमसंग तो आया भी नहीं था, जिस बहुत लेट ज़माने आया में। था। हाँ, बहुत लेट आया था। लेकिन सिमंस वाज देयर कि उसने वो ऑरेंज कलर की एक एलसीडी इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसकी बैकलाइट जो थी वो ऑरेंज कलर की थी। बड़े पायनियर फोन्स थे सीमेंस के, हाँ, और बहुत क्वालिटेटिव, बहुत क्वालिटेटिव फ़ोन थे, नाम बहुत था। फिर ऑपरेटर्स में नेटवर्क सीमेंस का लगा होता था सारे ऑपरेटर्स में, तो हमें support वो मिल भी जाती थी। सपोर्ट मिल जाती थी जब हम सफाकॉम के साथ या वोडाकॉम के साथ साउथ अफ्रीका में डील करते थे या MTN वगैरह के साथ हम डील करते थे, तो हमें बड़ी सपोर्ट मिलती थी। हमारे नेटवर्क वाले जो हैं वो हमें करते थे और हम बंडल में ऑर्डर्स कर लेते थे। और इस तरह हमने बड़ा बिजनेस किया साउथ अफ्रीका रीजन में, ईस्ट अफ्रीका रीजन में सीमेंस के साथ। इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम। ऑपरेटर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बड़ी अच्छी हमारी चलती थी कोऑर्डिनेशन उस ज़माने में। क्योंकि नोकिया के बाद सिर्फ 2 ही नाम थे,
या तो सिमेंस था या मोटरोला था। वो नहीं, वो सोनी एरिक्सन आया था। सोनी एरिक्सन तुम भूल रहे हो। सोनी एरिक्सन नहीं बोल सकता मैं। जिब्बर मोहिउद्दीन पाकिस्तान में और मिडिल ईस्ट में सोनी एरिक्सन ने मेरे ख्याल से ज़्यादा कंपटीशन दिया था सिमेंस को। सोनी एरिक्सन बहुत एग्रेसिव था उस ज़माने में। स्पेशली देयर जे सीरीज जो थी, J100, J120, J110, और वो जो स्पीकर बेसिकली वो जो स्पीकर था वो पहली दफ़ा वो जॉयस्टिक लेके आए थे बीच में। एग्जैक्टली सेंटर में जो फीचर फोन में जॉयस्टिक हुआ करती थी। वो सेमी पीडीएस उसको कहलाते थे। उसका जो पीडीए का जो पोर्टफोलियो था वो बड़ा अमेजिंग था, स्ट्रॉन्ग था। और हमने भी सीमेंस में एक दो स्मार्टफोन्स अपने जो है लॉन्च किए थे। सीमेंस के ज़माने की एक हमारी सेइंग है जो हमारे स्मार्टफोन की टैगलाइन थी, जो मैं अपनी ज़िंदगी का भी जो है वो उसको मकसद या अपना मोटो लेके चलता हूँ। वो थी कि डोंट वर्क हार्डर, वर्क स्मार्टर। So that was the tagline on one of our smartphones in Siemens. And the day I read it, I realized कि यार this has to be the motto of your life. बहुत कम वक्त में बहुत मीनिंगफुल काम करना चाहिए। सही है। और दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। मेहनत जो है वो ब्लू कॉलर वर्कर सबसे ज़्यादा करता है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी जो है आपकी स्ट्रेटजी की वजह से और आपका जो कॉन्टैक्ट्स हैं और आपका जो स्किल्स हैं कम्युनिकेशन की और बहुत थोड़े वक्त में चीज़ों को बहुत ज़्यादा दूर तक ले जाने की, दैट इज़ व्हाट विल गिव यू द मैक्सिमम रिजल्ट। कवरेज ऑफ मैक्सिमम जियोग्राफी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्केट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेल स्टोर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ IR चैनल स्टोर्स इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, यूटिलाइजिंग। और अब तो ऑनलाइन के ऊपर भी आ गया हुआ है विद द ऑनलाइन प्रेजेंस कि आप शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपने ब्रांड को, अपनी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को कितनी तेज़ी से फैला सकते हो। दैट्स द गुर दैट वी ऑल वर्क ऑन नाउ। सीमेंस के बाद नेक्स्ट क्या टारगेट है? सीमेंस के बाद मैंने लॉन्च किया HTC एज अ ब्रांड। HTC और HTC जब हमने लॉन्च किया उससे पहले iMate एक ब्रांड होता था। iMate, बिल्कुल आई रिमेंबर, ये दावजा में ऑफिस हुआ करता था। आई यूज्ड टू कम बैक इन 2006 and 7। तो iMate जिस फैक्ट्री में बनता था वो HTC की फैक्ट्री थी। सही। तो उन्होंने HTC वालों ने डिसाइड किया कि हम अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे और iMate मतलब साइड पे कर दिया था। बेसिकली HTC ने एक तरीके से iMate खरीद लिया था शायद। नहीं खरीदा नहीं, रूमर्स आई थी ब्रांड को, क्योंकि उनके अलावा स्मार्टफोन की कैपेबिलिटी प्रोडक्शन की किसी के पास भी नहीं थी HTC के अलावा। ये हम अपनी ऑडियंस को भी बताएंगे कि हम इसके ऊपर हमारा एक पॉडकास्ट पहले भी हुआ था, एक वीडियो एपिसोड हमारी पहली भी है कि दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन जो था वो HTC ने ही लॉन्च किया था। और वो पहला फ़ोन था जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम था। इवन गूगल के पास अपना हार्डवेयर मौजूद नहीं था। गूगल पिच दैट सॉफ्टवेयर देयर एंड्रॉयड टू नोकिया, बट नोकिया ने रिफ्यूज़ किया। तो HTC वॉज द फर्स्ट एंड द पायनियर ऑफ एंड्रॉयड सिस्टम। वो 2008 और 9 की बात है। तो हमने जब HTC लॉन्च किया P300, P600 तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे था। हाँ, शुरू में मुझे याद है मैं अपने ब्रीफ केस में HTC की प्रोडक्ट्स लेके पूरे GCC में फिरा हूँ। जरीर बुक स्टोर्स सऊदी के पास हम गए, सऊदी में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी था। इसी तरह अलगानिम वालों से मिले, कुवैत में, कतर में, दुबई ड्यूटी फ्री से मिले, काफोर से मिले, वर्जिन मेगा स्टोर से मिले। क्या रिस्पॉन्स था इन लोगों का? और वो कहते थे ये क्या ब्रांड है। हाँ, उनको समझ नहीं आई होगी। फिर हम उनको कहानी बताते थे कि यार iMate तो आप जानते हैं, आपका इस वक्त 1.5% मार्केट शेयर जो है वो स्मार्टफोन का है, जो सारे का सारा iMate पे है। और जहाँ पे आपका रेवेन्यू और मार्जिन फीचर फोन से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, वैल्यू बहुत ज्यादा थी, वैल्यू बहुत ज्यादा थी। उस 1.5% का कंट्रीब्यूशन 10% से ऊपर बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। तो मैं उनको बताता था कि यार ये 1.5% जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और HP का iPac होता था, वो भी ख़त्म हो रहा था। तो हम उनको बताते थे कि ये दोनों ब्रांड ख़त्म हो जाएंगे और इन दोनों ब्रांड की मार्केट और इसके ऊपर की पूरी मार्केट जो है वो HTC लेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी HTC के पास है। बिल्कुल। उस वक्त पेटेंट जो था वो HTC के पास ही था, पेटेंट HTC के पास था। और उस वक्त भी ताइवान में 1500 R&D के लोग लेके वो बैठे हुए थे। 1500 लोग। मैं 2006 की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही। And that's how I listed HTC on P3300 and P3600 products. And those were Windows based devices. Windows based devices. क्योंकि iMate भी Windows based ही था उस वक्त भी। Exactly. वो जो स्टाइलस से हम यूज करते थे। Exactly. It was also Windows based. PDAs, पॉकेट डिवाइसेस। फिर हमने HTC लॉन्च किया,
अच्छी जर्नी थी। हम बेच रहे थे महीने की 2000-3000 प्रोडक्ट्स। फिर HTC टच आया 2009। हाँ नहीं 2007 के करीब आया। ठीक है। इमीडिएटली उन्होंने टच निकाल दिया। वो थिन डिवाइस थी और हम एकदम से जो है 3000 डिवाइस से उठे और हम 15000 पे चले गए। ऐसे ही है। और ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में स्मार्टफोन्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। बिल्कुल ऐसी है। और स्मार्टफोन का परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो गया। HTC वाज द वन दिस कैटलिस्ट ब्रांड जिसने स्मार्टफोन बिल्कुल ऐसे। एस्टैब्लिश किया। हकीकत है, फैक्ट है ये। तो यू नो आई वाज पार्ट ऑफ दैट जर्नी। वी सॉ दैट एंड इंस्ट्रूमेंटल इन दैट। ईरान, इराक, दुबई और UAE, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी एंड लेवांट, इसमें पूरे में HTC हमारे पास था। SIT डिस्ट्रीब्यूशन वाज द नेम ऑफ द कंपनी। तो ये दैट इज व्हाट वी वर डूइंग। इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। वर्कड ऑन इट फॉर अबाउट 2.5 years। उसके बाद एक लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो LG के ऊपर काम करती थी, यू नो मोबाइल्स भी थे हमारे पास LG के, ओलंपस के कैमरास थे, LG की TV का बिजनेस था एक्सेट्रा। अल्साइग ब्रदर्स, अल्साइग में उन्होंने दे वर स्ट्रगलिंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा खासा सेटअप था, रिटेल थी, डिस्ट्रीब्यूशन थी, शारजाह में प्रेजेंस थी, अबू धाबी में डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंस और वेयर हाउसिंग थी, बट दे वर स्ट्रगलिंग। सो आई जॉइंड अल्साइग। उनका पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप जो है रिवैम्प किया, उसको इस्टेब्लिश किया। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल, डोर टू डोर, ट्रेड, वैन सेल्स, उस सब को इस्टेब्लिश किया। सही। अपने रिटेल कॉन्सेप्ट्स हमने बनाए, फोटोग्राफी के अलहदा बनाए, ओलंपस का रिटेल स्टोर अलहदा बनाया, LG का पहला यूनी ब्रांड स्टोर जो दुबई मॉल में खुला था वो हमने इस्टेब्लिश किया। सही। LG मोबाइल की मार्केट शेयर हम 8 से 11% पे लेके गए। पूरी दुनिया में LG मोबाइल 11% मार्केट शेयर पे कभी भी नहीं गया। डबल डिजिट में LG नहीं आया था। अभी भी मेरी LG के साथ बिकॉज ऑफ नाम डीलिंग होती है तो वो दे उसका मुझे आज तक रीजन समझ में नहीं आया कि दे हैव पर्टिकुलरली वेरी गुड प्रोडक्ट्स। इन फैक्ट हाँ दे डोंट हैव एनी बैड प्रोडक्ट। उनकी LCD, उनका कैमरा, उनके पास जो उनके पेटेंट्स हैं LG के पास, वो सैमसंग से अगर बहुत ज़्यादा बुरे नहीं है तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है तो बहुत बुरे भी नहीं है। मतलब उससे बुरी ब्रांड्स, मतलब बुरा है तो कहना गलत वर्ड होगा, मतलब एज कम्पेयर टू LG R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देयर आर इन चाइना, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, मैनी ग्रुप्स, मैनी ब्रांड्स जो कि LG से छोटे ब्रांड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर रिसर्च वर्क, विद रिस्पेक्ट टू द LG इन्वेस्टमेंट, बट दे आर गुड, डूइंग गुड इन मोबाइल फोन। व्हाई नॉट LG इज सक्सेसफुल? अब तो LG निकल गया मोबाइल फ़ोन से। आई थिंक विद इन कोरिया दे थॉट दैट जो स्पेस सैमसंग को मिल गई है उसमें इंटरनली वो कम्पीट ना करें। अच्छा। हम जब LG का ब्रांड कर रहे थे तो हम नेक टू नेक सैमसंग के साथ कम्पीट करते थे बिकॉज इनकी प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट एक जैसी थी। इवन फीचर फोन भी उस जमाने में 2009, 10, 11 में सिमिलर थे। एग्जैक्टली। तो आई थिंक इंटरनल कैनिबलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने मेड दिस डिसीजन एंड दे हैव गॉटन आउट ऑफ इट। ओके। अब जैसा LCDs की बात करते हैं उसमें LG और सैमसंग मिलके जो है कुछ 70% मार्केट शेयर जो है वो इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं। और R&D जो है LEDs की, LCDs की और आगे की जो आ रही हैं वो उनके पेटेंट्स हैं। इसी तरह अगर अप्लायंसेस की बात करते हैं, होम अप्लायंसेस में LG सैमसंग मिलके इस वक्त ग्लोबली वही 70% से ज़्यादा मार्केट को डोमिनेट करते हैं। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर ज़्यादातर उन्हीं के। तो एनॉन IT में they've not been able to crack the IT they tried market, with their laptops हाँ, but हुआ नहीं तो वो स्पेस उन्होंने HP और डेल के लिए छोड़ दी। लेकिन जहाँ पे उनके पैटेंट्स थे, जहाँ पे LCD स्क्रीन्स की बात होती है, विद नाम हम LG और सैमसंग दोनों LCDs डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारा अपना मार्केट शेयर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर 60-70% है। सही। ठीक है, हम मतलब डोमिनेट करते हैं। तो उन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिकली अपनी जहाँ पे उनके पास R&D डोमिनेशन है उन प्रोडक्ट कैटेगरीज को उन्होंने एम्ब्रेस कर लिया और वो उन्हीं फील्ड्स में खेल रहे हैं। अभी आपको याद होगा मई 2023 में LG ने अपना रोलेबल फ्लैट टीवी लॉन्च किया एंड द कॉस्ट ऑफ दैट रोलेबल फ्लैट टीवी इज $340,000। अहमद भाई 1.4 मिलियन का लगा हुआ है यहाँ पे। आप अगर जाएँ मॉल ऑफ एमिरेट्स में तो इट्स लाइक अ रोलेबल फ्लैट एंड इट्स 72 और 74 इंचेस। वो ऐसा है कि एक बॉक्स है, लंबा सा बॉक्स, उसमें से निकलता है और उसके अंदर चला जाता है। मतलब ये पेटेंट LG का पेटेंट है। है हाँ, तो
दे आर ऑलवेज इनटू दिस कि कुछ अनोखा करना, कुछ नया सैमसंग की करना। हमारे पास एक वॉल टीवी है जो कि आई थिंक 100 इंचेस का है। इंचेस का है और वो कनेक्टेड पैनल्स हैं और हाँ, उसके वो एक साथ- निकालें, हाँ, दूसरा लगा दें, तो हाँ, दूसरा कनेक्टेड हाँ, पैनल्स कनेक्टेड वाला। पैनल जो होते हैं। तो वो भी उसकी भी जो प्राइस है वो 100 and some thousand US डॉलर्स है और देयर इज नोबडी दैट हैज़ दैट टेक्नोलॉजी। Yeah, ऐसी तो वो पैनल्स में जो उनकी एक फोरे है या उनकी जो ग्रिप है और इसी तरह अगर आप होम अप्लाइंसेस की बात करते हैं, होम अप्लाइंसेस में जो उनकी ग्रिप है, जो उनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं वॉशिंग मशीन्स में या फ्रिजेस में, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। सही। वो बहुत आगे हैं ये दोनों ब्रांड। अहमद भाई, हमें ये बताएं कि ये LG के बाद अभी करंटली यू आर CEO फॉर नाम इलेक्ट्रॉनिक। उससे पहले तो LG के बाद जो है जो मेरी ब्राइट स्टार। हाँ, मेरा जो ब्राइट सबसे स्टार। मज़े की जर्नी थी वो हाँ, ब्राइट स्टार की थी, जहाँ पे बिल्कुल। मैं मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का मैनेजिंग डायरेक्टर था। बिल्कुल, ब्राइट स्टार बिग नेम, वाज अ बिग नेम, अभी भी वो मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स। हाँ, हमारी 110 कंट्रीज़ में प्रेजेंस बिल्कुल। थी उस वक्त और मेरी रिपोर्टिंग जो है वो डॉटेड टर्की को भी थी और मायामी को भी थी। सही। दैट वाज अ ब्यूटीफुल रोल। उसमें हमने एप्पल एज इज़ या एप्पल सेकेंड हैंड फ़ोन्स का या यूज्ड एप्पल डिवाइसेस का बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश किया मिडल ईस्ट की मार्केट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज की हमारी एपिसोड का। तो जितने भी एप्पल्स के ट्रेडर्स हैं या बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छी महान एडवाइसेस आने वाली हैं आज के एपिसोड में। तो ये मैं अहमद भाई से करूँगा बाद में, तो प्लीज़ कंटिन्यू। हम जब ब्राइट स्टार हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एप्पल डायरेक्टली, तो हम डायरेक्टली एप्पल से उठाते थे। ठीक हो गया। और हम जब ये काम ब्राइट स्टार ने शुरू किया, उस वक्त उनकी स्ट्रेटजी में जो कंट्रीज़ ड्राइव करने, जिन कंट्रीज़ ने ड्राइव करनी थी ये वाला बिजनेस, वो उनका ख्याल था मायामी ड्राइव करेगा, UK ड्राइव करेगा, हांगकांग ड्राइव करेगा, सिंगापुर ड्राइव करेगा। ब्राइट स्टार मैप पे भी नहीं था। सही। थोड़ा सा उनके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने कोटा रखा हुआ था। ठीक है। उन्होंने पहले महीने हमें जो टेस्टिंग के लिए थोड़ी सी डिवाइसेस भेजी, within a period of 45 days we scaled our business to around 30 to 40,000 devices a month। वाह। और वो हम लोकली सारी की सारी जो है, और वो कौन से मॉडल से आईफोन के? एप्पल या के? ये हम iPhone 7 की बात iPhone 7 iPhone 7 की बात कर रहे हैं उस वक्त। और 2016 2014 14 ओके 12 13 14 उससे पहले मोटरोला लॉन्च किया था मैंने अक्रॉस मिडल ईस्ट फॉर ब्राइट स्टार एज वेल। लेकिन एप्पल का हमने वी टुक इट एंड वी इस्टेब्लिश्ड। हमने रिटेल में एक्सियम के साथ किया, हमने वैन सेल्स के थ्रू जो है सेकेंड हैंड डिवाइसेस को सऊदी में डाला, UAE में डाला, कतर, बहरीन, ओमान। तो यहाँ पे सेकेंड हैंड डिवाइसेस बिकती ही नहीं थी। हमने सेकेंड हैंड एज इज डिवाइसेस को मार्केट में फैलाया और हमारे जो स्टॉक्स आए उसकी बेसिस के ऊपर सेकेंड हैंड के ट्रेडर्स को हमने डेवलप किया, उनके साथ हमने काम शुरू किया, उनको सिखाया, उनको समझाया। उस ज़माने में लोग को कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि सेकेंड हैंड फ़ोन भी कोई चीज़ है। एग्जैक्टली। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स को, कि आज जो आप अपनी कंट्रीज़ में, इंडिया में, पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका में, दुबई में या मिडिल ईस्ट में, आप कहीं से भी हमें देख रहे हो, क्या आपको पता है कि आईफोन या एप्पल फ़ोन्स का जो बिज़नेस है उसका 40% जो है वो ट्रेड होता है यूज़ फ़ोन में। तो अहमद भाई इज़ बेसिकली वन ऑफ द पायनियर जिन लोगों ने ये एप्पल की रिफर्बिश और ओल्ड और यूज़ एप्पल फ़ोन्स को बेचना शुरू करा। 2013-14 तक सिर्फ गाड़ियाँ सेकेंड हैंड बिका करती थी या जहाज़ सेकेंड हैंड बिका करते थे, फ़ोन सेकेंड हैंड नहीं बिका करते थे, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और अब एप्पल अपने आप को पोर्टफोलियो ब्रांड जो है, अब जिस तरह सैमसंग की अगर आप बात करते हैं तो सैमसंग इज़ अ पोर्टफोलियो ब्रांड। वो कहता है कि जी हमारा फोल्ड है, फ्लिप है, उसके बाद S सीरीज़ है, फिर ए सीरीज़ पूरी आ जाती है, A54 नोट सीरीज़ है, 34 नोन सीरीज़ है। एप्पल कहता है कि हम भी पोर्टफोलियो ब्रांड हैं। कैसे पोर्टफोलियो ब्रांड है? वो कहते हैं प्रोडक्ट मैं एक लॉन्च करूंगा। मैंने आईफोन 15 लॉन्च कर दिया, लेकिन अगर आपको आईफोन 15 से थोड़ा सा कम फीचर वाला फ़ोन चाहिए तो 14 आप 14 ले लें, उससे कम फीचर वाला चाहिए तो आप 13 ले लें, उससे कम चाहिए तो आप 12 ले लें, 11 ले लें, XR, XS, 8 तक इस वक्त ट्रेड हो रहा है। इवन मैं भी साउथ अफ्रीका था, अगस्त में आईफोन 7 ट्रेड हो रहा है। एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से अगर आप, और पीछे बैकग्राउंड में एक पूरी इंडस्ट्री है जो आईफोन्स को कलेक्ट करती है, फिर ग्रेड करती है, फिर उसको उसके जो फंक्शनल फॉल्ट्स हैं उसको ठीक करती है, बॉडी चेंज करती है। तो आईफोन
8 भी अगर आप उठाते हैं तो आपको एज गुड एज ब्रांड न्यू मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप X उठाते हैं, XR उठाते हैं, XS उठाते हैं, आपको एज गुड एज ब्रांड न्यू मिलता है। आप वारंटी भी दे सकते हैं 11, 12, 13, 14 तक आपको। तो ये पूरा एक एप्पल ने सिस्टम क्रिएट किया जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने कलेक्शन, रीप्रोसेसिंग एंड रीसेल का पूरा सिस्टम है जिसकी बेसिस पे एप्पल इस वक्त एज अ पोर्टफोलियो ब्रांड बिकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और उस पूरे सिस्टम के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं। चाहे वो हम दुबई में डावजा में बैठे हुए हैं या चाइना से हम लोग कनेक्टेड हैं, या हम कलेक्शन की बात करते हैं, या हम रीप्रोसेसिंग की बात करते हैं, या हम यूएस से, स्प्रिंट से, होराइजन से उठाते हैं, या हम जापान में जो है सॉफ्ट बैंक से उठाते हैं। ये पूरे का पूरा एक सिस्टम जो है ये अभी भी अलाइव है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसकी नॉलेज और इसकी ट्रेड जो है हैज़ मच बेटर मार्जिन्स देन अ ब्रांड न्यू फोन, ब्रांड न्यू आईफोन, brand new iPhone or a Samsung or an Oppo or an Xiaomi or a Huawei। जो एप्पल की यूज्ड की ट्रेड है बहुत बड़ी, still has better margins than all of these other brands that we talk मैं about। नंबर बताना चाहूँगा, अहमद भाई को मुझसे ज़्यादा नॉलेज है बिकॉज ही इज़ लिंक्ड मोर देन मी ओवर द ट्रेड ऑफ दीज आईफोन्स एंड रिफर्बिश्ड आईफोन्स। अहमद भाई, मैंने रिसर्च में एक जगह पढ़ा था, ये मैं बात कर रहा हूँ जून 2023 की, कि ऑलमोस्ट 8.1 मिलियन लोग दुनिया में आईफोन सेकेंड हैंड ट्रेड से लिंक्ड हैं। Of course। ठीक है, ये वो लोग, कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ट्रेड कर रहे हैं सेकेंड हैंड आईफोन। सब्सक्राइब टेक ब्लेड।